जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे कभी नहीं भागना है। दो तरह के लोग हैं, एक जिनको वो नहीं मिला है जो वो चाहते हैं, तो पहले उनको मिलने का रास्ता दिखाना है कि भाई पेट तो भरे, भूख। ये सारी बातों में अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये नहीं है कि सबको ये जानना ही है, क्योंकि अगर अभी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम पैसा है तो उधर ध्यान दो। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब पैसे से आप थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, फिर दिमाग में ये सब चीजें आएंगी तो ठीक है, नहीं तो अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लोग हैं दुनिया में, वो क्या है, उनका काम धंधा ही यही है। वो कहते हैं दुनिया में कुछ पड़ा ही नहीं है, इसी में सब कुछ पड़ा है, तुम यही करो। वो आपको क्या कर रहे हैं, धोबी का कुत्ता बना रहे हैं। आप ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, क्योंकि वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कुछ मिलता नहीं है। जो भी है वो सब कुछ चला जाता है, उसी का नाम रियल स्पिरिचुअलिटी है। आपका मैं मिट जाता है, तो वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में उसको एंटर करने का हक है जिसने इस दुनिया में एक पर्टिकुलर लेवल पे अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा कर लिया है। उससे जो भाग रहा है उसके लिए नहीं है स्पिरिचुअलिटी। भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण उसको, कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जा, वहां पे जाकर के बैठ जा। क्या कह रहे हैं, लड़, ये तेरा धर्म है। समझ रहे हो? तो वो बोल उनको रहे हैं, लेकिन अर्जुन के थ्रू वो आपको बोल रहे हैं कि जो अपना काम है पहले वो तो करो अच्छे से। अगर अपना काम ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है इस पाथ पे चल करके भी क्या कर लोगे? वहां से भी भाग जाओगे। जो भगोड़ा है वो तो हर जगह से भागेगा, भागता ही रहेगा पूरी जिंदगी। तो भागना नहीं है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे कभी नहीं भागना है। बीवी चाहे जितना मर्जी तंग कर रही है, नहीं भागना है घर छोड़कर। तो अब अगर सवाल उठता है आप एक्चुअल में जानना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए वेद है, उपनिषद है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरे से ही सुनना है तो हाँ, देखो मैं, पता लग रहा है आपकी शक्ल से, नहीं मैं तो आपसे ही सुनना है, मुझे किसी और से नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, आप ही बता दो, और वो भी 1 मिनट में बता दो। तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। तो उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है यूट्यूब पर, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मेरा एक मेन चैनल है जहां पे मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं जैसी आज हमारी डिस्कशन हो रही है। एक मेरा स्पिरिचुअलिटी चैनल है, संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से। तो वहां आप मेरे को किसी और रूप में देखोगे, और दोनों जरूरी है। अब आप कहोगे आप एक्चुअल में क्या हो, वहां जो हो या यहां जो हो? अरे दोनों जरूरी है। इस दुनिया में सरवाइव करना भी जरूरी है, उसके लिए पैसा भी जरूरी है, काम धंधा भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। अगर किसी इंसान ने सबको अच्छे से मैनेज कर लिया फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है। जैसे दो तरह के लोग हैं, एक जिनको वो नहीं मिला है जो वो चाहते हैं, तो पहले उनको मिलने का रास्ता दिखाना है कि भाई पेट तो भरे, भूखे पेट भजन कैसे होगा? भूखे पेट अगर आप बैठ गए यहां पे और मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करने लग गया, किसी काम की है वो? आपका ध्यान तो अपनी भूख की तरफ है, तो पहले आपकी भूख का इलाज होना चाहिए। वो कहां से होगा? पैसे से होगा। पैसा कहां से आएगा? काम धंधे से आएगा। तो वो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस दुनिया की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मेरा मेन चैनल है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग वही हैं, 99% लोग वही हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो इससे आगे भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। वो सबके लिए नहीं है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी है, जिसने अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सक्सेस को या लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड को या अपने सर्वाइवल को, कंफर्टेबल सर्वाइवल को इंश्योर कर लिया है, और एक तरीके से वो फ्री हो गया है। तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब 2 ऑप्शंस है, या तो वो प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाए कि रोज रात को अपना 4 दोस्त इकट्ठे हुए, गाड़ी में बैठे, 2-4 लवली लवली लगाया, घर गए, गाली गलौज करा, सो गए। घर वालों ने भी कहा ये तो पागल है, इससे कौन मुंह लगेगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक तरीका है जीने का। अगर ऐसे जीना चाहते हो कोई बात नहीं, फिर आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं है, दुनिया की किसी किताब की जरूरत नहीं है, आप खुद एक चलती फिरती किताब हो। ऐसे लोगों के ऊपर मूवीज बननी चाहिए, पता नहीं क्यों बनती क्यों नहीं है। सारे ऐसे लोगों पे क्यों बनती है जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ी चीज होती है कुछ नहीं करना। सोचो, डेली रात को जा करके 3 घंटे तक 2-4 छोटे छोटे पैग चलाना और बैठे रहना और इधर उधर की ऐसी बातें करना जिसका कोई सरपैर ही नहीं है, और अगले दिन सब भूल जाना, फिर अगले दिन फिर दोबारा से वही सारी बातें करना उन्हीं लोगों के साथ, और अपनी जिंदगी 30-40 साल तक ऐसे ही जीना। सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। सब नहीं कर पाते, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं, ये कुछ ही लोगों में टैलेंट होता है।
उन लोगों को भी एक दर्जा मिलना चाहिए हमारी सोसाइटी में कि देखो जी ऐसे भी लोग हैं। मोटिवेशन की आग है सर वो खुद एक मोटिवेशन है, उन्हें किसी मोटिवेशन की, अरे मैं उनको क्या सिखाऊंगा, वो मुझे सिखा देंगे। वो कहेंगे भाई तू इधर आ, इधर बैठ, पहले तो लगा दो, फिर हम तुझे बताते हैं। तू क्या बताएगा? अरे भाई इस सबसे कुछ नहीं होता, असली जिंदगी ये है, मजे मारो, कल किसने देखा है, सारा ज्ञान है उन लोगों के पास में। एक ना एक दिन सबने मर जाना है, सब मोह माया है। अरे तो खाओ पियो मजे मारो, शराब शबाब कबाब। तो ये एक तरीका है जीने का। 99% लोग तो रेस में भाग रहे हैं, यानी अभी उनको कुछ पाना है, कुछ बनना है। मान लो एक ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहां पे कि माहौल बहुत खराब है, आपके पास में एक छोटी सी गाड़ी है, उस पे भी कभी कोई स्क्रैच मार के चला गया, रोज की किल्लत, रोज की लड़ाई झगड़े, कभी पैसे को लेकर के टेंशन, तो पहले तो आपको वहां से निकलना है। तो 99% लोग तो अभी उस रेस में भाग रहे हैं, तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है, नहीं तो वो भटक जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। बहुत लोग हैं दुनिया में जो भटका रहे हैं इस वक्त, और वो बहुत खतरनाक है। उन लोगों की इमेज ऐसी है, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका काम है।